पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग करने वालों के लिए ना सबसे बड़ा सरदर्द वो है पेपाल। सही है ना? पर इसका कोई हल है भी या नहीं? चलें आज इसी मसले को ठीक से समझते हैं। देखें, पेपाल पाकिस्तान में ऑफिशियली तो है नहीं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। इस सेशन में हम आपको लीगल और सेफ तरीके बताएंगे जिससे आप पेपाल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले असल मसला क्या है इसको समझेंगे, फिर लीगल और सेफ रास्ते क्या हैं वो देखेंगे। उसके बाद एक वर्क अराउंड है, लेकिन वो सिर्फ मालूमात के लिए है, ठीक है। फिर कुछ बहुत ज़रूरी वार्निंग्स और टिप्स, और आखिर में सबसे अहम सवाल कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मसला है क्या, पेपाल पाकिस्तान में क्यों नहीं है और इसकी वजह से फ्रीलांसर्स को क्या-क्या मुश्किलात आती हैं। तो बात बिल्कुल सीधी और साफ है। पेपाल पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। पीरियड। इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तानी एड्रेस या फोन नंबर से डायरेक्ट साइन अप कर ही नहीं सकते। और देखें, इस सच्चाई को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई फेक इन्फॉर्मेशन देकर अकाउंट बनाने की कोशिश की ना, तो इसका रिस्क बहुत हाई है। आपका अकाउंट हमेशा के लिए बैन हो सकता है। और सबसे बुरा पता है क्या है? आपके जितने भी पैसे उस अकाउंट में होंगे वो सब गए। तो ये रिस्क लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये उठता है, अगर सीधा रास्ता बंद है तो क्या करें? क्या कोई सेफ और लीगल तरीका है? जी हां, बिल्कुल है। चलिए अब इन ऑप्शंस पे नजर डालते हैं जो आप पाकिस्तान में लीगली और आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ना बेसिकली 3 बड़े प्लेयर्स हैं। सबसे पहले है पायनियर। ये फ्रीलांसर्स के लिए पेपाल का बेस्ट ऑल्टरनेटिव माना जाता है। फिर आता है वाइज, जो पहले ट्रांसफर वाइज के नाम से जाना जाता था। इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए ज़बरदस्त है क्योंकि इनकी फ़ीस कम होती है और एक्सचेंज रेट भी बिल्कुल आसान मिलता है। और तीसरा है स्क्रिल। ये भी काम आता है, लेकिन इसका मसला ये है कि हर कोई इसे सपोर्ट नहीं करता, तो यूज़ करने से पहले चेक ज़रूर कर लें। अच्छा, अब आते हैं उस तरीके पर जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं, यानी कि वर्क अराउंड। लेकिन मैं यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये जो मैं अब बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसमें रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा है। सीरियसली, इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम इसे सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पूरी पिक्चर पता हो कि लोग क्या करते हैं और उसके खतरे क्या हैं। तो इस वर्क अराउंड के लिए चाहिए क्या क्या होता है? देखें, आपको चाहिए एक ऐसी कंट्री का A to Z सेटअप जहां पेपाल चलता हो, मतलब वहां का एक रियल एड्रेस, एक वर्किंग फॉरेन फोन नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट उसी मुल्क का बैंक अकाउंट या कार्ड। जाहिर है ये सब चीज़ें अकेले मैनेज करना नामुमकिन है, इसलिए अक्सर लोग बाहर रहने वाले किसी रिश्तेदार या दोस्त की मदद लेते हैं। प्रोसेस सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है कि भाई paypal.com पे जाओ, कंट्री पाकिस्तान की जगह US, UK या UAE सेलेक्ट करो, ईमेल डालो, वेरीफाई करो और उस मुल्क का बैंक अकाउंट या कार्ड लगा दो। डन। लेकिन असल कहानी शुरू होती है इसके बाद। असली चैलेंज है वेरिफिकेशन का और उस अकाउंट को जिंदा रखने का। तो अगर कोई इतना बड़ा रिस्क लेता भी है तो फिर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना लाजमी है, वरना अकाउंट बंद होने में मिनट भी नहीं लगेगा। पहली चीज़, VPN। लोग इसे यूज़ करते हैं अपनी लोकेशन हाइड करने के लिए, लेकिन यही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आपका VPN बार बार डिस्कनेक्ट होता है या आपकी लोकेशन जंप करती रहती है, कभी US कभी UK, तो पेपैल का सिस्टम इसको फौरन पकड़ लेता है और वो आपके अकाउंट को सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए फ्लैग करके बंद कर देगा। नंबर 2, और ये नॉन नेगोशिएबल है, जाली डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स। अगर कभी भी पेपाल ने आपसे वेरिफिकेशन के लिए ID या एड्रेस प्रूफ मांगा और आपने कोई भी फेक चीज़ अपलोड कर दी, तो बस गेम ओवर। अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाएगा और इसकी कोई अपील भी नहीं होती। और आखिरी टिप, अपनी अकाउंट एक्टिविटी को बिल्कुल नॉर्मल रखें। ऐसा ना हो कि नया अकाउंट बनाया और फौरन ही हज़ारों डॉलर्स की ट्रांजैक्शन कर दी। ऐसी चीज़ें फौरन रेड फ्लैग हो जाती हैं। स्लो एंड स्टेडी, छोटी ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करें, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। ओके, तो इतनी सारी बातों के बाद अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। सबसे अहम सवाल, एक पाकिस्तानी फ्रीलांसर के लिए आखिर अक्लमंदी का फैसला है क्या? फैसला करना अब बहुत आसान हो जाना चाहिए। देखें, एक तरफ आपके पास है पायोनियर, सेफ है, लीगल है, पाकिस्तान में चलता है, रिस्क ना होने के बराबर है, मतलब कि टोटल पीस ऑफ माइंड। और दूसरी तरफ है ये वर्क अराउंड, जिसमें अकाउंट बैन होने का हर वक्त खतरा, फॉरेन रिसोर्सेज की जरूरत और कोई ऑफिशियल हेल्प भी नहीं। तो चॉइस बिल्कुल क्लियर है ना? आखिर में सवाल सिर्फ एक है,
और इसका जवाब आपने खुद को देना है। क्या थोड़ी सी सहूलत के लिए अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी और अपनी मेहनत की कमाई दोनों को दांव पर लगाना अक्लमंदी है? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है इस पूरी डिस्कशन से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर ये मालूमात आपके काम आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऑनलाइन अर्निंग से जुड़ी ऐसी ही सीधी और साफ सुथरी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।